मैं मोहम्मद तारिक जी का रुख करना चाहूंगी। 30 मार खान का जिक्र आया है राजनीति में और अखिलेश यादव ने यहां पर योगी आदित्यनाथ को 30 मार खान कहा है। तो क्या आने वाले वक्त के लिए 27 के लिए क्या समझा जाए कि ये एक कहीं ना कहीं एंट्री हो चुकी है? और उन्होंने कहा कि अभी तो ठीक है, कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों पर निशाना साधा जा रहा है, अगला निशाना पीटीए होगा। पहले देशवासियों को, सबको, पैनलिस्ट को, आपके जितने भी दर्शक हैं उनको होली की शुभकामनाएं। प्यार मोहब्बत का संदेश देने वाला ये त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है। इसमें सब लोग मिलजुल के होली खेलें। अभी बात हुई भाईचारे की, तो उस भाईचारे को समाप्त किसने किया? किसने कहा कि जो रंग ना खेलें? अभी तो बड़ी प्रवचन दिया जा रहा था। संजय निषाद का मुंह क्यों नहीं बंद कराया गया जब उन्होंने कहा कि अगर जो रंग ना खेले, मान लेते आप ही का मन ना हो रंग खेलने का, तो आप देश छोड़ के चले जाएं। इनके सांसद अलीगढ़ से कहते हैं कि उसको मार डालो, लिटरली कहते हैं कि उसको ऊपर भेज देंगे जो रंग नहीं खेलेगा। ये कौन सी बात हुई? ये सभ्यता की बात है। आर्टिकल 25 से 28 क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता देता है, मगर यहां नहीं, यहां नहीं। जिसको अभी खान से बताया जा रहा था, अखिलेश यादव साहब को खान से प्रेम है, वही इटावा में शिव के बहुत बड़े मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। बताइए आपके किसी एक नेता का नाम जो मंदिर का निर्माण करा रहा हो अपने उससे, अपने एक्सपेंस से। तो आप बताएंगे, आप सर्टिफिकेट लेके चलेंगे कि कौन खान के साथ है और कौन पंडित जी के साथ है, कौन यादव जी के साथ है। क्यों कहा जा रहा है कि इस त्योहार को अराजकता का रूप मत दीजिए? इसलिए कहा जा रहा है। आपने राजस्थान की एक घटना देखी होगी, वहां लाइब्रेरी में एक बच्चा पढ़ रहा था, रंग लगाने को लेकर झगड़ा हुआ जिसमें उसकी गर्दन दबा दी गई और उसकी मौत हो गई। आपको पता है, वो मुसलमान नहीं था, वो मुसलमान नहीं था। इस विवाद को, जबरन रंग लगाने के विवाद को आप अराजकता ही कहेंगे और क्या कहेंगे? अगर कोई किसी के नहीं लगाना चाहता है, अभी यहां पर यह बात कही जा रही है, लेकिन वहां पर तो उसकी जान चली गई। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? यहां पर सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि इस पर्व को, जो ये खाई थी, जो संभल में दंगा हुआ, हिंदू मुसलमान के बीच में जो खाई बनी थी, इसको प्रशासन ने पाटने की कोशिश नहीं की और लंबी करने की कोशिश। क्या साथ में बैठाल कर कोई मीटिंग की गई? क्या यह कोशिश की गई कि ये जो हिंदू मुसलमान के बीच में विवाद है, संभल में कुछ हद तक खत्म हो जाए? नहीं कोशिश की गई। उसको और बढ़ावा देने की कोशिश की गई। एक जिले में अगर कुछ हो जाता है, सही बात है, बीजेपी अपनी जिम्मेदारी समझ लेती है कि कैसे उस चीज को, उस जो सांप्रदायिक चीज है, पूरे प्रदेश में फैला दे तुरंत 10 मिनट में। अगर संभल में कुछ हो जाता है तो कैसे उसका एडवांटेज पूरे प्रदेश और देश में ले ले, बीजेपी उस पर रहती है। अगर अलीगढ़ में कुछ हो जाता है तो, और क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्री, नेता, जिन्होंने लगातार कहा, लगातार बयान दिया मुसलमानों के खिलाफ, एक शब्द भी बोला, एक शब्द बोला हो तो बताइए क्या खंडन किया गया? कोई कह रहा है मार डालो, कोई कह रहा है देश से भगा दो, कोई कह रहा है जबरन रंग लगाएंगे, क्या कर लोगे? तो मैम, इस चीज का खंडन करने के लिए कौन आएगा? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं एक बात, कि बीजेपी की सारी राजनीति उसी दिन तमाम हो जाए। बीजेपी की सारी राजनीति उसी दिन तमाम हो जाए जिस दिन इधर से सीताराम और उधर से सलाम हो जाए। हम इस बात को समझते हैं, हमें इस बात को समझना पड़ेगा, और देश के नागरिक इनकी इस गंदी राजनीति को समझ रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान का जो गंगा जमनी तहजीब थी, गंगा जमनी तहजीब का एक सबसे बड़ा उदाहरण था उर्दू, उसके ऊपर इन्होंने हमला किया। गंगा जमनी तहजीब का सबसे बड़ा उदाहरण था होली, प्रेम, सद्भावना, आपस में भाईचारे का संदेश देना। उसको आज इन्होंने एक सिंबल बना दिया कि वो बवाल का फेस्टिवल है। कैसे हो सकता है ये बहुत बड़ा कलंक है सनातनियों पर, ये कलंक है यहां के भाईचारे पर, ये कलंक होगा हिंदू समाज पर। मैं फिर कह रहा हूं, देश देख रहा है और दुनिया भारत को। तारिक साहब, लेकिन सवाल तो यही उठता है ना, सवाल तो यही उठता है कि हर कोई यही कहता है राजनेता की भाईचारा है भाई, लेकिन जब ये भाईचारा है तो आखिर राजनेताओं को दिक्कत क्यों हो रही है? और ये मैं सभी पार्टियों के लिए कह रही हूं, क्योंकि जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं आप कि ऐसा लग रहा है जहर घोला जा रहा है समाज में। सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने एक बात कही कि एक मंदिर बनवा रहे हैं अखिलेश यादव जी और अपने खर्चे पे। ये एहसान की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुओं को अपने चंदे से हम जब
भव्य राम मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं, तो आपके एहसान तले हमें किसी मंदिर को बनवाने की जरूरत नहीं है। आप बनवा करके आपने एहसान जता दिया, पहली बात कही। दूसरी बात, उस पर भी बहुत बड़ी आपत्ति है, क्योंकि आप केदारनाथ जी का प्रतिबिंब जो है वहां पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और साधु संत जो उत्तराखंड के लोग हैं उस पर आपत्ति जताइए, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, आप भाईचारे की शुरुआत कहिए आप जय श्री राम, जय सीताराम। मैं इधर से आपको सलाम बोलूंगा, आप बोलिए, मैं तारिक भाई आप मुझे बोलिए जय सिया राम सीताराम, तो मैं भी आपको सलाम बोलूंगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को नहीं है। समस्या तब खड़ी हो जाती है जब राजनीतिक पार्टियों के लोग कूद करके आ जाते हैं और इसको माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जब पहले तो पीडीए की बात कर रहे थे, जब पीडीए नहीं समझ में आया तो महाकुंभ का अपमान किया कई लोगों ने, मृत्यु कुंभ कहा, उसका भी समर्थन समाजवादी पार्टी ने खुल करके किया। आपके नेता जाते हैं डुबकी लगा के चुपके से चले आते हैं, कभी जनता के बीच में जाते नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं अखिलेश यादव जी का, लेकिन अखिलेश यादव जी का सम्मान करता हूं तो उनको भी सम्मान उत्तर प्रदेश का करना चाहिए, उस प्रयागराज का करना चाहिए जहां पर इतना भव्य महाकुंभ लगा, पूरा विश्व, जहां पर पूरे विश्व से लोग आए और 67 करोड़ लोगों ने स्नान किया, पवित्र स्नान किया उस संगम के अंदर। उस पर आपने लगातार जो है टिप्पणियां की, लगातार आपत्ति उठाई, अपने सहयोगियों के साथ सनातन का अपमान किया, कोई बात नहीं। लेकिन आप अब हिंदुओं के, जब वो बीत गया, सकुशल संपन्न हो गया, तो आपका दूसरा टारगेट दिखाई दिया, वो होली का त्योहार दिखाई दिया। देखिए, पुलिस प्रशासन ने जो बयान दिया वो सिर्फ बयान यही दिया कि भाई देखिए 100 करोड़ हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्योहार होता है, होली, दीपावली, इस तरह के बहुत बड़े बड़े त्योहार होते हैं जिसको सेलिब्रेशन तो वो करेंगे। अगर मस्जिद के संभल के अंदर हर गलियों में मस्जिद है, अब क्या वो हिंदू अपना त्योहार मनाना बंद कर देगा? ऐसा नहीं होता ना भैया। अगर सौरभ, लेकिन हिंदू अपना सौरभ जी देखिए, फिर पाकिस्तान की बात सामने आ जाती है। क्या है ना कि यहाँ पर नहीं, हमें हमारा त्योहार मनाने से भैया तो कोई रोक नहीं रहा था। देखिए सौरभ जी, यही तो बात है ना, ऐसे ही समाज में जहर बोले जाते हैं। ठीक है, तारिक साहब को कुछ कहना है? हिंदुस्तान, मैं सौरभ का भी रुख करूंगी। मुसलमान बड़े आराम से रहते हैं, बाकी मुसलमानों के लिए भी कोई देश है नहीं, चाहे पाकिस्तान हो, लीबिया हो, सीरिया हो, देख रहे हैं आप आपस में ही मार काट रहे हैं। तो हिंदुस्तान की यही खासियत है और ये बनी रहे। भाईचारे में आज के दिन तो मैं यही चाहूंगी कि आप लोग सकारात्मक कम से कम आज डिस्कशन करें, क्योंकि एक होली का त्योहार, चाहे रमजान का ये पाक महीना चल रहा है। तारिक साहब जवाब दे, जल्दी से बोले जय श्री राम, मैं सलाम बोलूंगा, जल्दी से जवाब दे। अभी बोला है, अब सुनिए आप, अभी आपने कहा कि अखिलेश जी ने कुंभ पे सवाल उठाए तो वो भाई एंटी सनातनी हो गए। ओके, अभी आप एक मंदिर पे सवाल उठा रहे हैं, आप भी एंटी सनातनी हो गए, क्लियर हो गया। अब आप सुन लीजिए आगे। अब आप ये भी कह रहे हैं कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान भाईचारा बना रहे। ठीक है, आप जो बीजेपी के जितने भी, जो मंत्री जी ने कहा कि तिरपाल पहन लें, उसके बाद दूसरे इन्होंने मंत्री जी ने कहा कि उनको मार डालो, आप इसका खंडन करते हैं हाँ या ना इन स्टेटमेंटों का? नहीं तारिक भाई, त्रिपाल की व्यवस्था क्या अभी से है? खंडन करते हैं। अरे आप पहले बोलिए, आप कह रहे थे मैं जय श्री राम बोलूंगा और उधर से मुझे सलाम चाहिए, वो तो आपने बोला नहीं भाईचारे के नाते। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं भाई साहब, मैं भाईचारे में विश्वास रखता हूं। भारतीय जनता पार्टी से आपको समस्या है, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी का त्योहार नहीं है। होली त्योहार पूरे सनातनियों का है। इस दृष्टि, आपको पहले इस दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। आपने कुंभ को भी भारतीय जनता पार्टी का बताया, होली त्योहार को भी भारतीय जनता पार्टी का बता दिया। भाई ऐसा फेस्टिवल त्योहार सनातनियों के हैं। सौरभ जी बिल्कुल सनातनियों का त्योहार है, लेकिन सौरभ जी क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट देने लग जाती है और आजकल मैं देखती हूं कि हर पार्टी एक दूसरे को सर्टिफिकेट देती है कि कौन सनातनी है कौन नहीं। और धर्म है वो कहीं ना कहीं जनता पे छोड़ दीजिए, उसे क्या करना है अपने धर्म के साथ। मैं जरा अपने सहयोगी सौरभ का भी रुख करूंगी, आगे फिर चर्चा को बढ़ाऊंगी, क्योंकि क्या है ना कि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक भी ये सियासत खूब हुई। ठीक है, एक संभल में ये कह सकती हूं कहीं ना कहीं प्रयोगशाला रहा, क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं।